एक और है बच्चा 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 भी है सामने। Hello, this is Naveen and Gaurav. Welcome to One Wild Lens. This is our first vlog to Jim Corbett. And मकसद सिर्फ यही है कि जिससे हम लोगों को दिखा सके, बता सके, लोगों को एक आइडेंटिटी बन सके उनके लिए, जिससे उनको कुछ स्ट्रगल ना करना पड़े। जैसे जैसे हम रास्ते में जाएंगे, जैसे जैसे हम जैसे रिजॉर्ट पहुंचेंगे, जिस गाइड से मिलेंगे, जिस सफारी वाले से मिलेंगे, उन सब के मेंशन भी करेंगे हम नंबर्स, सो दैट आपको दिक्कत ना हो अगली बार आप जिम कॉर्बेट जाएँ तो। पहली जर्नी है जिम कॉर्बेट की, बस मेरी एक ही वो है कि मैं एक बार टाइगर को देखूं, बस। देखेगा बिल्कुल, टाइगर को देखेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये तेरी पहली सफारी है, मेरी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन जिम कॉर्बेट के साथ कुछ ऐसा ही है कि साला मिलता नहीं है वहाँ, बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसका रीज़न ये है कि बहुत डेंस है वो, और वहाँ पे स्पॉट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप रणथंभौर जाओगे, कान्हा जाओगे, पेंच जाओगे, तो वहाँ पे फिर भी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जिम कॉर्बेट में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। बट हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो डेफिनेटली आपको खुले में भी सड़क पे चलते हुए मिल सकता है। इस बार आप जा रहे हैं, दिस विल बी माय लाइक 5th टाइम दैट आई विल गो टू जिम कॉर्बेट। मैं बाकी सब जगह बहुत देखे हैं, लेकिन वहीं पे हमेशा मिस हुआ है। लेट्स होप कि इस बार हम स्पॉट कर पाएँ, और इसका फर्स्ट टाइम है इन एनी वे। ये तो वैसे ही नहीं गया, कभी इसको शौक नहीं था, तो इस बार मैं इसको अपने साथ खींच के आया। चल फिर भी देख समझ तुझे होता क्या है, क्या पता तो अच्छा लग जाए। बाकी देहरादून से जा रहे हैं, 2:30 बजे निकले हैं, तो आई थिंक एग्जैक्ट 3-3.5 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। बाकी देखते हैं कैसा रहता है सफर, कब पहुंचते हैं, कितने बजे पहुंचते हैं। हाँ जी, तो अब हम पहुंच गए। कितना दूर? 147 किलोमीटर बचा है, 150 बचा है, तो मतलब हमने 100 किलोमीटर कवर कर लिया ऑलमोस्ट। नहीं, 120 किलोमीटर एक्चुअली, मेरे घर से 220 किलोमीटर था, तो सही है। और अभी बहुत बढ़िया रास्ता है यार। जिम कॉर्बेट में कितनी बार गया हूँ, लेकिन कभी भी आज तक बोर नहीं होता फॉर सम रीज़न। बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है। और कितने सारे बंदर बैठे हैं यार। और ये देखिए, ये गंगा नदी हमारे यहाँ से बगल से होते निकल रही है। ये देखिए बंदर बहुत कह रहे हैं यहाँ पे, बहुत जबर वाला, बंदरों का बहुत कह रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल ड्राइव भी है। अगर आप जिम कॉर्बेट आते हो, कोई लोग, काफ़ी लोग तो सिर्फ ड्राइव ले जाते हैं जिम कॉर्बेट। बंदर बैठे, इतना बढ़िया बोले छोटा सा एक टाइम से। मैं इस वीडियो में सारी आइटनरी नीचे लिखूंगा कि मेरा कितना खर्चा हुआ, कितने खर्चे में आपका जिम कॉर्बेट एक टूर कितना हो सकता है। जैसे सबको जिसके कोई भी क्वेश्चन है वो मेरे को कमेंट्स में पूछ सकता है, और उसका मैं जितना भी पूछूंगा डेफिनेटली उसका आंसर करता रहूँगा। अब हर रास्ते रह गया हमारा 40 किलोमीटर, आई थिंक 1 घंटा और, क्या बोलते हैं? हाँ इतना ही रह गया, लगभग 1 घंटा 6 मिनट। ट्रैफिक नहीं मिले तो पहुंच जाएंगे। सन कितना बढ़िया आ रहा है पीछे। ये हम जिम कॉर्बेट पहुंच गए हैं। रास्ते देखो इतने खतरनाक होते हैं लग रहा है कहीं से भी शेर निकल के आ सकता है। भाई हिम्मत तो इन लोगों की है जो बाइक पे घूमते हैं, बिल्कुल लोकल अपने काम की वजह से। पूरी मतलब रिस्क होता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है अगर निकल आता है। वो तो खुले वाहन में, हम तो फिर भी चलो कार में हम ड्राइव करके जा रहे हैं, सेफ है एक फिर भी। हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। आई थिंक सिर्फ 700 मीटर्स की बात है। और ये रास्ता आप देख रहे हैं, पूरा जंगल है यहाँ से। अगर 1 मिनट हम निकल भी गए तो कुछ पता नहीं, पूरा अंधेरा, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। सुबह जा रहा लेकिन शायद दिखेगा नहीं। रास्ता है बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग रास्ता है, एडवेंचरस रास्ता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, बट यहाँ पे सीडान मत लाना। जिस होटल में हम जा रहे हैं ये थोड़ा अंदर को है, यहाँ पे अगर आप सीडान गाड़ी लाओगे तो आपके नीचे टकरा सकती है। अगर आपकी SUV है, 4x4 है, SUV है और 4x4 नहीं भी तो भी चल जाएगी, लेकिन सीडान लाओगे तो नीचे टकराने के काफ़ी चांसेस हैं। सो ये हम आ गए हैं एकॉन हाइडवे रिजॉर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट। इसके डिटेल्स भी मैं सब आपसे शेयर करूँगा, वीडियोज़ में दिखाऊँगा आपको कैसा है, इसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये रिसेप्शन है, ये पार्किंग है अपनी। तो हम लोग आ चुके हैं अपने होटल रूम में और अब जा रहे हैं आसपास की चीज़ें देखने। चलो आपको दिखाते हैं क्या है। अच्छा खूबसूरत सा एक रिजॉर्ट है
ये ढेला जोन के पास है। तो जो कोई भी ढेला है जिसका या फाटो जोन है उसके लिए ये बहुत परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पे जिम कॉर्बेट में जो गेट्स होते हैं वो बहुत दूर दूर तक होते हैं। अगर कोई ढिकाला जोन के पास लेना चाहे तो वो उसी तरफ रहे। ढेला जोन के पास और ढिकाला जोन के बीच में 30 किलोमीटर का गैप है कम से कम। तो अगर कोई ढिकाला जोन के पास रिजॉर्ट लेता है और ढेला जोन में अपनी सफारी करता है तो उसको सुबह सुबह 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। तो उसमें भाग दौड़ी बहुत करनी पड़ती है। अगर आपकी सफारी ढेला जोन में है तो आप ढेला जोन के पास ही अपना रिजॉर्ट लीजिए। ये है एकॉन रिजॉर्ट एंड स्पा, एकॉन हाइडवे। बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है। कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आजकल साइटिंग ढेला में? तो बहुत चल रही सुना है। हाँ सर, 75 या 80% चांसेस हैं आपका ढेला और चिल्ला में चांसेस है ना? साइटिंग तो हो ही रही है। हो ही रही है आजकल। मॉर्निंग का अधिकतर बेटर, मॉर्निंग का स्लॉट होता है उसमें ज़्यादा चांसेस है मॉर्निंग के स्लॉट में। हाँ, तो वही है, कल हमारे ढेला जोन में, तो मैं अपने वही सब दोस्तों को ये बता रहा था कि जो ढेला जोन में रहते हैं उनके लिए रिजॉर्ट ये बहुत नज़दीक है। हाँ, क्योंकि आपका जो लेफ्ट हैंड लिया है इस रोड से, वहाँ से स्ट्रेट 5 किलोमीटर आगे जाएंगे, उसका एंट्रेंस जोन है। बिल्कुल, हाँ, तो वो भी नियरेस्ट है आपका ढेला जोन। नियरेस्ट है, तो राइट। राइट में आप फॉरेस्ट देख रहे हो, सारा ढेला जोन का पार्ट है। ढेला जोन का पार्ट है, राइट 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 राइट। झरना ढेला। तो बेसिकली हम इस गेट पे कल सफारी करने जाएंगे। तो आप देख रहे हो कितने सारे गेट हैं इसमें। अगर मैं इस गेट पे सफारी करने जा रहा हूँ तो इसी के आसपास रिजॉर्ट देखूंगा। अगर कोई ढिकाला जा रहा है तो वो ढिकाला के आसपास देखे या फिर अंदर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस देखे, क्योंकि यहाँ से इधर की सफारी करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये कम से कम नहीं तो 20-25 किलोमीटर का रास्ता है। तो ढेला क्योंकि जोन है हमारा और इसी के आसपास हमने स्टे लिया है, तो हमें यहाँ पे सुबह पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। कई बार लोग गलती कर देते हैं कि ढिकाला रोड पे लेते हैं और ढेला की सफारी होती है या फाटो की सफारी होती है, तो बहुत दूर रहता है। कभी भी आप सफारी पे चाहें, आपको जिस जोन में आपको जो आपका ड्राइवर है वो बता देगा कि किस जोन में आपकी सफारी है, तो उसी जोन के पास अपनी रिजॉर्ट की बुकिंग कीजिए या फिर आप अंदर फॉरेस्ट रेंज में रुकिए। नहीं तो बहुत टाइम आपको सिर्फ आने और जाने में ही वेस्ट हो जाता है। अरे तलवार पुरानी है पर धार और काट आज भी वही है। तो वो धार और काट दिखा दिया है। और भाईजान, क्या हालचाल? तुम्हारी वजह से हुई है। हाँ, वरना तो होती नहीं। हेलो ब्रदर, क्या हालचाल? अरे यार, अरे वाह, क्या बात है, तो तुम भी आए हो। चलें? क्या जिम कॉर्बेट। तो ऐसे स्टार्ट हुई हमारे दिन की सफारी। पहली सफारी ऑब्जेक्टिव यही था टू स्पॉट एज मच वाइल्ड लाइफ एज पॉसिबल। ऑब्वियसली टाइगर तो है ही, बट काफ़ी ट्रैवल करने के बाद फाइनली इट हैपेंड। एक और है बच्चा 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 भी है सामने। बराबर इनको देखना इज ट्रूली मैजेस्टिक। मतलब दे आर जस्ट वेरी डिफरेंट, देयर एटीट्यूड, देयर वॉकिंग स्टाइल, देयर इज नो अदर एनिमल दैट कैन मैच दैट। ऑल द वाइल्ड बिग कैट्स, दे हैव अ वेरी डिफरेंट ऑरा इन देम। टाइगर के बारे में बोलूं ही क्या, बचपन से मेरा पहला प्यार टाइगर ही था। आई ऑलवेज वांटेड कि जब मैं बड़ा हूँ तो दुनिया की रेस से अलग होके टाइगर ट्रैक कर सकूँ, उनके फ़ोटोज़ खींच सकूँ, उनकी वीडियोस बना सकूँ, उनके बारे में नॉलेज बांट सकूँ। आई थिंक अब वो धीरे धीरे वो टाइम आएगा जब मैं लोगों को टाइगर, वाइल्ड एनिमल्स, कैट्स, बर्ड्स, जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन मैं बांट सकूँ। ये फैजान है
नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी को भी सफारी करनी है, इनसे बेटर गाइड नहीं है. ही गोज एक्स्ट्रा माइल फॉर यू. ही मेक श्योर कि अगर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा कुछ भी निकाल के आपको दे सके, अलग इधर उधर ले जाएं, आउट ऑफ द वे ले जाएं, वो यही है जो ध्यान रहे आपने हमेशा. इन्होंने हमेशा मेरे लिए किया है. अपने बारे में बताओ थोड़ा सा, कब से उस लाइन में? मुझे करीबन 9 से 10 साल हो गए जिप्सी लाइन में, और भैया तो मेरे साथ अक्सर आते ही रहते हैं. तो भैया के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ टाइगर के लिए. भैया के लिए क्या, जो ऑलमोस्ट मेरे पास जितने भी गेस्ट आते हैं मैं सभी के लिए मेहनत करता हूँ कि जितने भी लोग आए कि सब लोगों को टाइगर दिखे, कि मैं इसलिए फुल जान से पूरी मेहनत करता हूँ. हाँ, क्योंकि इनको पता है कि लोग टाइम निकाल के आते हैं इनके लिए. कि मेहनत के करने पे सब कुछ हासिल हो जाता है, क्योंकि उसलिए कि टाइगर की अपना अगर आप उसने जंगल को टाइम दे रहे हो, तो उस दौरान क्या होता है कि अगर हमने जंगल को टाइम दिया तो 4 घंटे में हमें मैक्सिमम टाइगर कहीं ना कहीं साइटिंग हो जाएगी. वो अलग बात है कि अगर आपका लक नहीं है, कि सब लक का ही चांस होता है यहाँ पर. टाइमिंग की बात है सर. सब टाइमिंग की बात है. बाकी आप लोग भी आइए, सब लोग भैया आते ही रहते हैं मेरे साथ. मैं इनका नंबर, इनकी डिटेल्स नीचे शेयर कर दूंगा. जिसको भी आना है प्लीज़ इनको कांटेक्ट कीजिए. ये आपको, मेरी गारंटी है, बहुत अच्छी आपको सफारी कराएंगे. चल फैजान, शाम को मिलते दूसरी सफारी के लिए. ठीक, ओके. चल चीफ, टेक केयर. फिर उसके बाद हम लोग वापस होटल आ गए. थोड़ी देर टेबल टेनिस खेला, थोड़ा सा टाइम पास किया, एंड दोपहर के 3 बजे हम चले अपनी दूसरी सफारी पे. काफ़ी रिलैक्स क्रूजिंग इन द जंगल, बट इस बार हमारा वेलकम किया काफ़ी सारे एलिफेंट्स ने. पूरी फैमिली थी एलिफेंट्स की. बच्चे भी ना दादू, बच्चे को छोड़ के नहीं आए. काफ़ी सारे डियर्स दिखे, काफ़ी लंगूर दिखे. तो वो देख रहे हैं, भालू भी चल के गया है. तो दोस्तों, ये थी हमारी इस बार की जिम कॉर्बेट की जंगल सफारी. इसमें हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला. और अब जो नेक्स्ट सफारी में प्लान करूँगा वो मोस्ट प्रॉब्ली, आई वांट यू टू गेस वो क्या हो सकती है. इट्स गोइंग टू बी नियर बाय, बट देयर आर 2 वेरी ब्यूटीफुल सफारीज राइट नेक्स्ट टू जिम कॉर्बेट. I will see you there and I will make a vlog about it and post it as soon as possible. And for next time I will come with more information so that कोई भी आपको सवाल हो आप मुझसे, आप नीचे comment section में पूछ सकते हो. चलो guys, you take care of yourself and I shall see you soon.